हेलो जी एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 9 के ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। बड़ा इजी चैप्टर है, ऑलरेडी कवर कर दिया आपके बड़े भैया ने, तो टेंशन लेने का नहीं, फटाफट जाना है वो वीडियो देखना है एंड देन कम बैक हो जाना है। जिसने देख लिया चलो जी किसका वेट कर रहे हो, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, मैच द फॉलोइंग। बहुत ईजी होता है, फटाफट चलते हैं। तो मूवेदार कौन होते हैं? चोलास, चेरास और पांड्यास, ये सारे थे मूवेदार कहलाते थे। लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ रीजन के जो लॉर्ड थे, लॉर्ड मतलब सबसे पावरफुल रूलर, वो कौन थे? वो थे सतवाहनर्स रूलर। अश्वघोष, व्हाट वाज अश्वघोष? इट वाज रिलेटेड टू बुद्धाचरिता, मतलब बुद्ध जी के जो बुद्ध जी वाली बुक थी उससे रिलेटेड था। और कैसे रिलेटेड था भाई? इन्हीं भाई साहब ने वो किताब लिखी थी। मतलब बुद्धचरिता क्या है? एक बुक है जो कि बुद्ध जी के लाइफ टाइम के ऊपर सबसे पॉपुलर बुक मानी जाती है, और वो लिखी थी अश्वघोष साहब ने। देन कम्स बोधिसत्वा क्या थे? रिलेटेड थे महायाना बुद्धिज्म से। कैसे रिलेटेड है भाई? बड़ा सिंपल है। बोधिसत्व उन लोगों को कहा जाता है जो बुद्धिज्म, मतलब जो बोधि, मतलब ऐसे समझो कोई किसी ने बुद्ध धर्म को मान लिया, अब वो क्या बनना चाहता है? वो बुद्ध की तरह बनना चाहता है, बुद्ध जितना बनना चाहता है, तो उस रास्ते पे जो होता है ना उसे कहते हैं बोधिसत्व। देन कम चाइनीज पिलिग्रिम, और इसका तो एक मिनट शायद कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। चाइनीज पिलिग्रिम, लो जी ये तो शायद मे भी क्वेश्चन में एरर है या पता नहीं, बुक में कमेंट करके बता देना जो भी दिक्कत थी। वाई डिड किंग्स वॉन्ट टू कंट्रोल द सिल्क रूट? अब सारे ही राजा सिल्क रूट को क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? ऑब्वियसली क्योंकि सिल्क रूट बहुत पावरफुल था। द किंग्स वॉन्टेड टू कंट्रोल द सिल्क रूट बिकॉज दे बिलीव्ड दैट दे वुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दैट वर ब्रॉट बाय द ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रूट। अब सिल्क रूट वो रूट था जिससे अलग अलग देशों से या फिर स्पेशली चाइना से लोग अलग अलग चीज़ें लेके आते थे इंडिया में बेचने के लिए, जिसमें से स्पेशली सिल्क की बनी चीज़ें सबसे ज़्यादा थी, इसीलिए तो वो सिल्क रूट था। बट अब सोचो, जिस राजा को सिल्क रूट पे राज मिल गया उसके लिए कितनी अच्छी बात है, क्योंकि वो सबसे पहले तो टैक्स लगा सकता है, टैक्स से पैसा आ गया, फिर लोग उसके लिए गिफ्ट्स लाएंगे क्योंकि रास्ते में पड़ रहा है भाई, आप राजा के उससे निकलोगे, राज्य से कुछ तो लेके जाना पड़ेगा आपको। इसी वजह से वॉट काइंड ऑफ एविडेंस डू हिस्टोरियंस यूज टू फाइंड आउट अबाउट द ट्रेड एंड द ट्रेड रूट्स? अब ट्रेड और ट्रेड रूट्स के बारे में कौन से एविडेंसेस मिलते हैं? नाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स हिस्टोरियंस यूज एविडेंस प्रेजेंट इन द लिटरेचर ऑफ पीरियड। अब सिंपल सी बात है, कौन से ऐसे एविडेंस जो यूज होते हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंसेस होते हैं हमारे लिटरेचर, जो चीज़ें हमें लिखी मिली हैं किताबों में उस समय की। पीरियड लाइक संगम पोएम एंड संगम लिटरेचर। अब ये संगम पोएम और संगम लिटरेचर उस समय की लिखी किताबें हैं जो बहुत पॉपुलर है, जिसमें हमें ये सारे एविडेंसेस मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये सब हुआ होगा। ऑल्सो हिस्टोरियंस यूज ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉटरी, बाउल्स, प्लेट्स फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स एज एविडेंस। उसके अलावा क्या यूज़ करते हैं वो? पॉटरी, बाउल, जो चीज़ें उनको ज़मीन के अंदर मिलती हैं जब वो खोदते हैं और खुदाई करते हैं ना, किस लिए? आर्कियोलॉजी के लिए। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड एंड स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स विच वर कैरीड बाय शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय द लैंड इन कारवांस टू रोम। Many Roman gold coins have been found in South India, which proved the trade relation between ancient India and Rome. अब देखो, ऐसा माना जाता है लिटरेचर अलग अलग चीज़ों के थ्रू कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मसाले। मसालों के अलावा और क्या पॉपुलर है? वहाँ पे बने हुए प्रेशियस स्टोन्स, जो बड़े सुंदर सुंदर स्टोन वहाँ बनते हैं, जो मिलते हैं, फिर उनको तराशा जाता है, सुंदर बनाया जाता है और फिर उन्हें भेजा जाता था रोम तक। अब इसके क्या प्रूफ है? क्योंकि इंडिया में ना रोम के बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, जिससे पता चलता है ऑफकोर्स हमारे पास रोम के कॉइन्स क्यों आएंगे? वो हमें पैसे देंगे, वो हमें पैसे क्यों देंगे? जिसके बदले में हम उन्हें कुछ तो देंगे ना, तो इससे हमें सारे एविडेंसेस मिलते हैं। Now, what were the main features of bhakti? And mark this question. This is very important question, भैया। The main features of bhakti क्या क्या थे? It emphasized devotion and individual relation, worship of a god or goddess rather than the performance of elaborate sacrifice. अब इस मूवमेंट से पहले क्या होता था? सिर्फ राजा और महाराजा जो लोग थे ना वो पूजा करते थे, और पूजा भी नॉर्मल नहीं होती थी, यज्ञ किए जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ कई कई दिनों के, है ना। आज के टाइम पे अगर आप अपने घर पे देखोगे, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मंदिर होता है, उसमें हम दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, एंड पर्टिकुलर फेस्टिवल्स वाले दिन ही हम क्या करते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, बट स्टिल डेली हम भगवान जी को मानते हैं। तो ये सिस्टम तब शुरू हुआ। उस समय लोगों ने क्या किस चीज़ को एम्फोसाइज करा कि आप एक पर्टिकुलर भगवान की या एक गॉड या गॉडेस की भक्ति करो, रादर देन आप बहुत बड़े बड़े इलैबोरेट सैक्रिफाइस करो।
According to the system of belief, if a devotee worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in form which he or she may desire. और ऐसा माना जाता था अगर आप किसी भी एक भगवान को भी, केवल एक भगवान को भी सच्चे दिल से मानोगे और उनकी भक्ति करोगे, वो आपकी मदद करेंगे, आप जो भी उनसे मांगोगे वो पूरा हो जाएगा. The deities were special. These images of the deity were often placed within special homes, places that we describe as temples. और इनकी जो भी डाइटी चूज़ की जाती थी, जो भी आप भगवान चूज़ करते थे, वो स्पेशल होते थे हमारे लिए, और उनकी मूर्ति या उनके पिक्चर्स हमारे लिए स्पेशल थे, और वो स्पेशल जगहों पे रखे जाते थे. उन्हीं स्पेशल जगहों को आज के टाइम पे हम कहते हैं टेम्पल्स, मंदिर. था ना कितना ईजी. डिस्कस द रीजंस व्हाई द चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया. पिलग्रिम्स कौन लोग होते हैं? वो लोग जो धार्मिक स्थलों पे जाते हैं. तो वो इंडिया क्यों आए, सोचो. द चाइनीज पिलग्रिम्स सच एज फाशियान, Xuanzang, I King came to India to visit places associated with the life and teachings of Buddha as well as famous monasteries. अब जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे ना, मतलब चाइना की साइड में बुद्धा धर्म जो था, मतलब आपका बौद्ध वाला धर्म था, वो जैन धर्म बहुत पॉपुलर हुआ. अब उसकी वजह से वो लोग, क्योंकि उनका जो मेन सबसे बड़ा भगवान था वो कौन था? बुद्धा जी थे. तो इसीलिए वो बुद्धा जी की जो टीचिंग थी, उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए, फेमस मोनास्ट्रीज को देखने के लिए वो इंडिया आते थे. Some like Xuanzang spent time studying in Nalanda, the most famous Buddhist monastery of the period. देखो नालंदा क्या था? द मोस्ट पॉपुलर बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी उस समय की, जिसमें आके, और नालंदा यूनिवर्सिटी भी थी, बहुत बड़ी, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जो ऑफकोर्स जला दी गई. उसके बारे में हम बात करेंगे कभी ना कभी ज़रूर, बट अभी आप समझ रहे हो ना, वो वहाँ पे आके पढ़ते थे बुद्धा जी के बारे में, जो भी यहाँ नॉलेज है, बुक्स हैं उनके बारे में. Now, next question. Why do you think ordinary people were attracted to bhakti? ऐसा क्यों था कि नॉर्मल लोग भक्ति को अट्रैक्ट, मतलब भक्ति उन्हें बहुत अच्छी लगी थी, ये इतना मास मूवमेंट कैसे बन गया? So समझो, ordinary people were attracted to bhakti because anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low caste, man or woman, could follow the path of bhakti. अब पहले क्योंकि भगवान की पूजा करने के लिए आपको यज्ञ करना पड़ता था, यज्ञ करने के लिए आपको पंडित जी, कोई ब्राह्मण होना चाहिए, ये सारे रिचुअल्स थे, तो वो करना बेचारे गरीब लोगों के लिए नियरली इम्पॉसिबल था. बस ना पैसे हैं, ना कोई उनको इतनी रिस्पेक्ट देता सोसाइटी में. बट जब भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया कि नहीं, आप भगवान को अपने घर में रख सकते हो, आप अपने भगवान चूज कर सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो जिस तरीके से आप चाहो वैसे, तो वो तो सबके लिए अच्छा था. क्योंकि चाहे कोई सो कॉल्ड हाई कास्ट, लो कास्ट, जो भी आज ये सब मानने वाली चीज़ें हैं ना, इनका हो, वो स्टिल भगवान को पूज सकता है, इसीलिए सबके लिए बेस्ट था. एंड विद दिस हमारा भी चैप्टर बेस्ट एंड बेस्ट हो गया है खत्म. वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को कर दो लाइक, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया ना, तो फटाक सब्सक्राइब मारो. शाबाश. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए.